अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 करनी है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 क्या कर लिया है, मेरा बेटा कंप्लीट कर लिया। आज हम इसके 1 2 3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तो हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से। इसमें हमने सिंपली बस कैरेक्टरिस्टिक, मैंटीसा और लॉगरिथम फाइंड करना सीखना है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर में 2 है, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1 करना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमारे पास क्या किया हुआ है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लोइंग नंबर। ठीक है, इन नंबर्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। अब हमारे पास हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या है और बुक में उन्होंने किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक की ये कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। इट टेल हस हाउ मैनी बिग और स्मॉल द नंबर इज। ये बताता है कि एक कोई भी नंबर कितना बड़ा या छोटा है। इसको हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन चाहिए। ये लॉगरिथम का इंटीग्रल पार्ट है, ये हमें बताता है कि कोई भी नंबर कितना बड़ा या छोटा है। अब हमारी बुक में कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के 2 तरीके बताए गए हैं। ठीक है, नंबर 1 तरीका ये है एंड नंबर 2 ये है। ठीक है, जो 2 वाला तरीका है ना, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करना आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको कौन से एक्सरसाइज में बताया था, 2.1 में मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि किस तरह से इसको फाइंड करके। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं ली तो आप जाके देख सकते हैं, आपको फाइंड करना आ जाएगा। ठीक है, साइन नोटेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ये देखें हमारे पास क्या नंबर दिया 725। सबसे पहले हम इसका साइन नोटेशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि इसका पॉइंट हमें मिलता कहाँ पे, यहाँ पे है। हमने अब इस पॉइंट को मूव करवा के कहाँ पे लाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे। कितने डिजिट ही मूव हुआ मेरे बेटा, 1 2, तो 10 की पावर 2 आ गया, 7.25 आ गया। यहाँ पे +2 क्यों आया, क्योंकि जो पॉइंट है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड में मूव किया है। ठीक है, जब लेफ़्ट साइड में मूव करेगा तो पॉजिटिव आएगा। अब जो भी 10 का एक्सपोनेंट हो गया ना, वो हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो आपको साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करना आना चाहिए, तो आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। इसी तरह 9.87 है ना, यहाँ ऑलरेडी उन्होंने क्या दिया हुआ है, डेसिमल पॉइंट हमें दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 9.87, इसको हमने कोई भी डिजिट मूव नहीं करवाया, तो 10 की पावर क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जो भी 10 का एक्सपोनेंट होता है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या मेरे बेटा, 0 है। लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं 0.54। इसी तरह ना, अब हम इस पॉइंट को मूव करवाते हैं यहाँ पे। कितने डिजिट मूव हुआ है, 1 डिजिट मूव हुआ है, तो 10 की पावर 1 आ गई। अब ये हमारे पास पॉइंट राइट साइड पे मूव हुआ है। ठीक है, जब राइट साइड पे मूव होता है ना पॉइंट, तो तब हमारे पास 10 की वैल्यू, जो एक्सपोनेंट होता है वो नेगेटिव आता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो सिंपली आपको मेरा बेटा साइन नोटेशन फाइंड करना आना चाहिए, तो आप आसानी से कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड कर लेंगे। अब ये हमारे पास है। ठीक है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे हमारे पास 5 2 8 7 है। रफ अमल में हम इसका यहाँ पे साइन नोटेशन फाइंड करते हैं। 5 2 8 7, यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इट्स मीन कि इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। इसको हमने कहाँ पे मूव करवाना है, यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 डिजिट मूव हुआ ना, 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये हमारे पास मेरा बेटा पॉइंट जो मूव हुआ है वो लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है, तो मतलब कि इसकी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, 3। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, 3। यहाँ पे आप लिख लें, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक 3। ठीक है, 59.87। ठीक है, यहाँ पे भी हम साइंटिफिक नोटेशन से करते हैं 59.87। अब इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। ठीक है, 5.987 कितने डिजिट मूव हुए, 1 to 1। ठीक है, तो 10 की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। अब ये हमारे पास मूव कैसे हुआ है, लेफ्ट साइड में मूव हुआ है, तो इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1। जो 10 का एक्सपोनेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है। आसान और सिंपल से हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1 आ गया। देन अगर हम इसको फाइंड करें 0.0567 को, इसका साइंटिफिक नोटेशन देखें 0.0567। अब इस पॉइंट ने मूव करवाना है यहाँ पे। कितने डिजिट मूव हुआ है, 2 डिजिट, 5.67 10 की पावर 2। ठीक है, अब ये मूव मेरा बेटा राइट साइड पे मूव हुआ है। जब राइट साइड में पॉइंट मूव होता है ना, तो हमारे पास पॉजिटिव में, नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, -2।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना फोर्थ वाला। हमारे पास क्या है 234.7। इसका सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हम करें 234.7, ये पॉइंट मूव करवाएगा यहाँ पे। कितने डिजिट मूव हुआ है? 2 डिजिट। 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये हमारे पास कैसे मूव हुआ है? ये हमारे पास लेफ्ट साइड में मूव हुआ है, तो इसकी पावर क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी। तो 10 पॉजिटिव 2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मेरा बेटा क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास वो होता है जो 10 का एक्सपोनेंट होगा। यहाँ पे 10 का एक्सपोनेंट क्या है? 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह ये देन हम करते हैं अपना 5 पार्ट। कोई बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। इसका भी हम साइड नोटेशन पहले फाइंड कर लेते हैं। 0.0000049। इस पॉइंट को अब हमने मूव करवाना है यहाँ पे। ठीक है, 4.9 आ गया मल्टीप्लाई। कितने डिजिट मूव हुआ है? 1 2 3 4 5 डिजिट मूव हुआ है। ठीक है, तो 10 की पावर 5 आ गई। ये हमारे पास कहाँ मूव हुआ है? राइट साइड पे मूव हुआ है। राइट साइड पे मूव होगा तो 10 की पावर किस में माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आया है? -5। ठीक है, ये आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का भी ख्याल रखना है। देन हमारे पास लास्ट पास 6 वाला है। इसका हमने क्या करना है? 145,000। यहाँ पे हमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो इट्स मीन के लास्ट पे है। लास्ट से हम इसको उठाएंगे, यहाँ पे लेकर आएंगे। 1.45 हो गया। कितने डिजिट मूव हुआ है? 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर मेरा बेटा क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कैसे मूव हुआ है? ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट पे हमारे पास जो साइन आता है वो पॉजिटिव का आता है, तो यहाँ पे हम +5 होगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगा? जो भी 10 का एक्सपोनेंट है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। क्या एक्सपोनेंट है? 5। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया, वो कैरेक्टरिस्टिक आ गया। ठीक है, तो हमने इसके 6 पार्ट सोल्व कर लिए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा सेंट्रल नोटेशन के थ्रू हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर ली है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है मेरा बेटा? फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स के हमने लॉगरिथम फाइंड करने। ठीक है, एक मेथड हमारे पास जो शॉर्टकट है ना, वो क्या है कि अगर हम कैलकुलेटर पे लॉग लिखें, ठीक है, लॉग लिखें एंड देन 43, इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है ना, ब्रैकेट को क्लोज कर दें तो हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा लॉगरिथम। ठीक है, आपको नज़र नहीं आया होगा लॉगरिथम अगर हम लिखे कैलकुलेटर पे। ठीक है, 43 लिखें, ये जो फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है। ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, तो ये हमारे पास लॉगरिथम फाइंड हो गया है। कैलकुलेटर के थ्रू ये हमारे पास शॉर्टकट है, लेकिन हमारे पास जो बुक में है ना, उन्होंने पहले क्या किया? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करे, फिर मेंटिसा फाइंड करिए एंड देन दोनों को ऐड अप करवा के आपने लॉगरिथम निकालना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने लॉग नहीं है। सबसे पहले उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया मेरा बेटा, फिर मेंटिसा फाइंड किया, फिर उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करवा के लॉगरिथम फाइंड कर दिया। ठीक है, अब मेंटिसा की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, यानी कि ये लॉगरिथम का डेसिमल पार्ट होता है। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट को शो करवाता है और ये हमेशा क्या होता है मेरा बेटा? पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल 5000 लॉगरिथम 3.698, इसका मेंटिसा हमारे पास क्या है? 6.698 इसका मेंटिसा है। और ये जो 3 है ना मेरे बेटा, ये क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसको फाइंड करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। 43 का सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है, पिछले क्वेश्चन में कैसे हमें फाइंड करना है। साइड नोटेशन के थ्रू हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। 43 का सेंट्रल नोटेशन में पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमने लेकर आना है। 4.3 कितने डिजिट मूव हुआ है? 1 डिजिट। कैसे मूव हुआ है? ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है, तो इसका पॉजिटिव आएगा, तो 1 पॉजिटिव। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया? जो 10 की एक्सपोनेंट होगा वो हमारे पास क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। मेंटिसा की अगर हम बात करें, मेंटिसा, ठीक है, मेंटिसा मेरा बेटा हमने ना ये बुक में हमारे पास लास्ट पे ना लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम के टेबल दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में तो आपने बुक लेकर नहीं जानी, तो आपने यहाँ पे वो 10-20 की वो कॉपी मिलती है, आपने वो ले लेनी है। लेकिन अभी के लिए आपके बैक में उन्होंने लॉगरिथम का टेबल दिया हुआ है, आप वो देख लें। ठीक है, हमने 43 का ये लॉगरिथम का पेज है, ठीक है, देख सकते हैं, और ये एंटी लॉगरिथम का। हमने लॉगरिथम फाइंड करे तो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, 43 का मेंटिसा, आपने फर्स्ट रो में आना है। आपको क्रॉप कर देती हूँ। फर्स्ट रो पे आपने आना है मेरा बेटा, ये आप देख सकते हैं 43। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको 43। देन ये बस सिंपल 43 है ना, ये आप देख सकते हैं सिंपल 43 है ना, तो आपने इसको
ज़ीरो वाले में देखना है, ठीक है, ज़ीरो वाले में आपने इसको देखना है। ये ज़ीरो में आपने 43 43 43 कहाँ पे आ रहा है, ये तो मंटीसा हमारे पास 43 का क्या है मेरा बेटा, ये हमने ज़ीरो वाले में देखा 6335, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मंटीसा आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 6335, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लॉगरिथम निकालते हैं। 0.0 हम खुद से लगा देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। 0.6335 log 43 1 प्लस 0.6335, दोनों को ऐड अप करवाते हैं। 1 प्लस 0.6335, तो मेरा बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.6335 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। 1.6335 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं, मंटीसा फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों को एडअप करवा लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं आपको आ गया होगा, ठीक है। साइन नोटेशन हम देख लेते हैं 579 का। यहाँ पे भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इट्स मीन के लास्ट पे है, यहाँ से हम इसको मूव करवाएंगे। तो कितने डिजिट मूव हुआ है मेरे बेटा, 2 डिजिट्स। कहाँ से मूव हुआ है, लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 2 आ गया, ठीक है। जो 10 की एक्सपोनेंट होता है वो उसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। मंटीसा अगर हम देखें 57 लाइन में 9 वाले हमने क्या देखना है, वो देखना है लोग को। ये मेरा बेटा हमारे पास लॉगरिथम है, ठीक है। 57 में हमने देखना है, वो यहाँ पे नहीं दिया गया 57। नेक्स्ट पेज पे आपने मूव करवाना है, ठीक है। 57, ये देखें यहाँ पे 57, ये 57, और आपने 9 रो में देखना है, ये 7627, ठीक है। आई होप आपको समझ नज़र आ रहा होगा। साथ में आप अपनी बुक भी ओपन कर लीजिएगा। 7627 हमारे पास इसका क्या है, मंटीसा है, 7627, ठीक है। अब हमने मेरा बेटा क्या करना है, इनको ऐड अप करवा देंगे। यहाँ मैंने आपको बताया खूबसूरती के लिए 0.7627 लिख लें, ठीक है। log 579 2 प्लस 0.7627 करेंगे अगर आप, 2 प्लस 0.7627, तो हमारे पास क्या आता है मेरा बेटा, 2.7627। तो 2.7627 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है, ठीक है। इसका ऑलरेडी उन्होंने सेल्फ नोटेशन फाइंड, यानी कि अपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे ही है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैरेक्टरिस्टिक। वन 1.982, ठीक है। ये ऑलरेडी पॉइंट अपनी सही जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.98 कोई भी डिजिट मूव नहीं हुआ, तो 10 की एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो 10 का एक्सपोनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह अब हमने मंटीसा फाइंड करें 1982। 19 में हमने जाना है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 19 में हम जाएंगे, ये मेरा बेटा 19 है। 19 में और 8 वाली हमने ये 8 देखना है, 8 8 8 8 8 8, ये, ठीक है। ये 8 आ गया मेरा बेटा, ठीक है। 8 में आपने जाने के बाद देखना है मीन डिफरेंस में 2 वाले को। मीन डिफरेंस में आपने किसको देखना है, 2 वाले को, 4, ठीक है। 8 में जाके हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 2967। 2967, इसको आपने ऐड करवा देना, जो भी मीन डिफरेंस का आ रहा है ना उसको, दोनों को। मीन डिफरेंस में मेरे बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4। तो 2967 और प्लस 4 करते हैं तो 2971 आ जाएगा। तो मंटीसा हमारे पास मेरा बेटा क्या है, 2971, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, log 1.982, ठीक है। 0 पॉइंट लगाने खूबसूरती के लिए 0 प्लस 0.2971 करते हैं हम, तो हमारे पास log की क्या वैल्यू आई, 0.2971। 0.2971
ये हमारे पास क्या मेरे बेटा इसका आंसर आ गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम इसी तरह ही है, ठीक है। ये है 0.0876। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं मेंटीसा, फिर दोनों को ऐड करवा के लॉग की वैल्यू आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक इसका फाइंड करेंगे, ठीक है। 0.0876 इस पॉइंट को हमें मूव करवाना है यहाँ पे। 8.76 कितने डिजिट मूव हुआ है, 2 डिजिट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साइन कौन सा आएगा, ये कहाँ मूव हुआ है, राइट साइड पे। राइट पे हमारे पास नेगेटिव का साइन आता है तो -2। 10 का एक्सपोनेंट क्या है, -2, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है, -2, जो भी 10 का एक्सपोनेंट होगा। मेंटीसा फाइंड करेंगे, 876 ही है ना। तो आपने मेरे बेटा 87 रो में ना आपने जाना है, 87, ये 87 नंबर पे आपने गए, ये 87 पे आपने जाना है, ठीक है। इसी तरह एंड 6 को आपने देखना है, 6 वाले को। 6 कहाँ पे आ रहा है, ये 9425, ठीक है। तो 9425 ये, तो मेंटीसा हमारे पास क्या है, 0.9425। दोनों को ऐड करवा देना है, लोग -2 प्लस 0.9425 ऐड हम करवाएंगे लोग कैलकुलेटर पे, -2 प्लस 0.9425। तो मेरा बेटा क्या आया इसका आंसर, -1.0575 इसका आंसर आ गया, ठीक है। देन हम अपना 5 करते हैं, वो भी बहुत आसान और सिंपल सा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं हम 5 वाले का। ये पता नहीं कैसे वीडियो एंड हो गई, हमारे पास 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। मैं आपको फिर से एक दफ़ा समझा देती हूँ साइन म्यूटेशन में किस तरह से फाइंड करना। 0.047 का इस पॉइंट को हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे मूव करवाया। कितने डिजिट मूव हुआ है, 2 डिजिट मूव हुआ है ना, ठीक है। और पॉइंट हमारे पास मेरे बेटा राइट साइड पे गया, राइट साइड पे गया तो हमारे पास साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो 10 की एक्सपोनेंट -2 आ गया। जो भी 10 का एक्सपोनेंट होगा वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो -2 उसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। मेंटीसा 47 था, ठीक है। तो 47 आपने जाना है, यहाँ 47 पे आप गए तो 6721 हमारे पास इसका क्या आ गया, मेंटीसा आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, -2 प्लस 0.6721 को ऐड करवा के, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं 0.00354 का। सबसे पहले हम इसका साइन म्यूटेशन फाइंड कर लेते हैं, 0.000354। इस पॉइंट ने यहाँ मूव करके यहाँ पे जाना है। 3.54 मल्टीप्लाई कितने डिजिट मूव हुआ है, 1 2 3 4 हमारे पास राइट साइड पे गया तो नेगेटिव साइन आएगा। -4 कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, -4, क्योंकि जो भी हमारे पास 10 का एक्सपोनेंट होता है वो हमारे पास कहता है कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो -4 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। मेंटीसा की अगर हम बात करें मेरा बेटा, तो 354 है ना, तो 35 पे आपने जाना है। ये मेरा बेटा हमारे पास क्या है, 35 पे आप गए, 4 वाली लाइन पे आपने देखना है, ठीक है। 4 ये हमारे पास है, यहाँ पे आपने देखना है 5490, ठीक है, 5490। तो आपने लिख दिया 0.5490, ठीक है। अब आपने क्या करना है, -4 प्लस 0.5490 को ऐड करवा देना है। ऐड करवा के हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। -4 प्लस 0.5490, तो मेरा बेटा हमारे पास क्या आता है, -3.451, -3.451। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया कि बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आ गया, मेंटीसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड कर दिया। दोनों को ऐड करवा के हमारे पास लॉगरिथम की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा बेटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आपने साथ साथ नोट्स बनाते जाना है ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी इन क्वेश्चन में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन तो वीडियो को पोस्ट करके देखें, बार बार देखें, फिर भी समझ नहीं आती तो मेरा अबाउट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर सेंड करूँगी, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।